हम्म, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस समय हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर वर्ड प्रॉब्लम समझा रहे हैं। तो आपके सामने ही प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल सकता है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जो इस प्रकार से होगा। छात्रावास के मासिक खर्च का एक भाग नियत है और दूसरा इस पर निर्भर है कि विद्यार्थी ने कितने दिन तक भोजन किया। जब एक छात्रा ए जो 20 दिन मेस में भोजन करती है, मेस में भोजन करती है, तो वह रुपये 1000 मासिक खर्च देती है। दूसरी छात्रा बी जो 26 दिन मेस में भोजन करती है, वह 1180 रुपये मासिक खर्च देती है। नियत मासिक व्यय और प्रतिदिन का भोजन खर्च ज्ञात करो। हमें नियत मासिक व्यय निकालना है, यानी फिक्स चार्ज क्या है महीने का, और प्रतिदिन का भोजन खर्च निकालना है। हम दोनों को क्रम से पहले x और y के रूप में मान लेंगे। तो हल माना नियत मासिक व्यय रुपये x और भोजन खर्च और भोजन खर्च या भोजन का मूल्य y रुपये प्रतिदिन है। y रुपये प्रतिदिन है। अब पहली शर्त से x + 20y = 1000। ये कैसे हुआ? x हमारा फिक्स मासिक व्यय है, मतलब उसे छात्रावास में रहने के लिए हर महीने देना ही है, और y रुपया प्रतिदिन का भोजन चार्ज है। तो एक दिन का भोजन चार्ज y रुपया, तो 20 दिन का 20y हो गया। तो इस प्रकार कुल खर्च हुआ x + 20y, और ये बराबर हुआ 1000। ये आया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्त से
एक्स प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण 2 कि दूसरी छात्रा भी 26 दिन भोजन करती है, तो एक दिन भोजन का खर्च हो गया y, तो 26 दिन का 26y हो गया, और ये फिक्स चार्जेस, तो कुल खर्च हुआ x प्लस 26y, और ये बराबर हो गया 1180। अब इसको हल करना बहुत आसान है, एक में से 2 घटा दीजिए, x कट जाएगा। यहीं ऐसे लिख देते हैं, यहाँ हमने लिख दिया घटाने पर, यानी बाई सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x कट जाएगा, और 20 माइनस 26 करेंगे तो -6 होगा, -6y, और 1000 माइनस 1180 है, तो -180 यहाँ बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, y इक्वल टू 180/6, तो y इक्वल टू 30। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर है 30, यहाँ हम 30 रखेंगे, तो 30 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600, अर्थात x प्लस 600 इक्वल टू 1000, तो फिर x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू आया 400। अब हम आंसर लिख देंगे, आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, नियत मासिक व्यय कितना है, 400 रुपये। रुपये 400 भोजन का मूल्य ये आपका ₹30 प्रतिदिन, ₹30 प्रतिदिन आपका हो गया। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 400 रुपये नियत मासिक व्यय हॉस्टल का एक प्रकार से किराया समझिए हो गया, और 30 दिन रोजाना भोजन का। अब पाली छात्रा जो 20 दिन भोजन करती है, तो 20 दिन का हो गया कितना, 30 × 20 बराबर 600 भोजन का हो गया, और 400 रुपया हो गया मंथली चार्जेस, तो 600 + 400 बराबर 1000, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दूसरी छात्रा जो 26 दिन भोजन कर रही है, तो 26 दिन भोजन का खर्च कितना हो जाएगा, 26 × 30
26 तिया 78, तो हो गया 780। 780 भोजन का खर्च और प्लस 400 नियत मासिक खर्च। 780 में 400 जोड़ेंगे तो 1180 रुपया छात्रा बी को देना पड़ेगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ आपके सलूशन का आंसर सही है, यानी सलूशन आपका सही है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए हमने जो हिंदी में लिखा है इसको हम एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, माना नियत मासिक व्यय रुपया x और भोजन का मूल्य y रुपया प्रतिदिन है। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे, लेट फिक्स्ड मंथली चार्ज इज ₹X एंड द वैल्यू ऑफ फूड इज ₹Y पर डे। इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे। और अब उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये इक्वेशन आप लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इस इक्वेशन को लिख देंगे, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, और यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x + 600 = 1000। ये सब नीचे वैसे ही उतार दिया जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। और इसका आंसर जैसे आपने यहाँ माना है उसी हिसाब से आप इंग्लिश में लिख देंगे। ये आपका हो गया फिक्स्ड मंथली चार्ज ₹400, और ये आपका वैल्यू ऑफ फूड ₹30 पर डे। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।